एग्जाम की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम के समय पर आपको एक हेल्दी रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए और वो हेल्दी रूटीन होना क्या चाहिए। देखिए, हेल्थ है तो सब कुछ है, ये सभी कहते हैं और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते। और जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते ना कहीं एक चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय भी अपना एक हेल्दी रूटीन मेंटेन जरूर करें। यहाँ ध्यान दीजिए, रूटीन वर्ड का मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। रूटीन क्या होता है? रूटीन ये होता है कि आपको पता है कि मुझे एक काम करने के बाद दूसरा काम क्या करना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, कोई डिलेमा नहीं रहता कि क्या करेंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। जहां भी कंफ्यूजन होगा, जहां डिलेमा होगा, जहां क्वेश्चन मार्क होगा, वहां पर क्या आएगा? वहां पे प्रोकास्टिनेशन आएगा। आप चीजों को करना बंद कर देंगे। तो अब हेल्दी रूटीन की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या हेल्दी रूटीन मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा समझते हैं। कोशिश कीजिए कि आप टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें। कुछ लोग रात में पढ़ने के वकालती होते हैं, समझता हूं, पर कोशिश करिए कि ये ना करें। अगर आप रात में पढ़ते हैं कोई बात नहीं, ओके, फिर भी आपका सोने के लिए कम से कम 8 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे से कम की नींद आपको नहीं लेनी है, इस बात को आप समझिए। ओके, कोशिश तो यही करिए कि आप रात में ना पढ़ें, रात को सोने के लिए आप दें। दूसरा चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो आप सभी लोग मानेंगे कि यार ये तो करना ही करना है, बहुत अलग बात है कि कर नहीं पा रहे हैं। करना क्या है कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। और कम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर दें। ऐसा ना हो कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आए थे आपके व्हाट्सएप में या आपके किसी टेलीग्राम ग्रुप में और आपने वही मिस कर दिए। स्क्रीन टाइम कम करने से मेरा मतलब है एंटरटेनमेंट वाला जो स्क्रीन टाइम है वो आप जरूर कम कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कम कर दीजिए। क्योंकि स्क्रीन से क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो जितना आपको एनर्जी बचानी चाहिए उतना आप उल्टा एग्जाम टाइम में अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर हम सुबह की बात करते हैं तो जब आप उठ जाते हैं, सुबह जग जाते हैं, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी नहा लें, बहुत जरूरी है। और नहाने के बाद में आप पूजा जरूर करिए। जिन लोगों ने समझा है मेरे पिछले वीडियो से त्राटक क्या होता है, वो त्राटक जरूर करें और मेडिटेशन जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो भी आपके पास प्रेशर आ रहा है ना कि नहीं एग्जाम की तैयारी है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस आ रहा है, वो थोड़ा तनाव दूर होगा। कितनी भी आपको जल्दी हो अपनी बुक्स उठाने की, लेकिन आप त्राटक और मेडिटेशन ये जरूर कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलने जाइए, दौड़िए मत, क्योंकि आपको थकना नहीं है। अभी आपको जो एनर्जी है वो कहाँ लगानी है? आपको अपनी एनर्जी लगानी है अपने पढ़ाई के अंदर। तो जिम नहीं जाइए, दौड़ने के लिए मत जाइए, टहलने के लिए जाइए, लंबा वॉक कर लीजिए जिससे आप थके भी नहीं और आपने फिजिकल कुछ एक्टिविटी कर भी ली। उसके बाद आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए जो मैंने आपको शेड्यूलिंग बताई है अपने पिछले वीडियोस में, आप उनको जरूर देखिएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, सब सही है। खाने की बात करते हैं। खाने में आप कोशिश करिए कि ज्यादा ना खाएं। अगर आपको भूख मान के चलते हैं कि 4 रोटी की है तो आप 3 रोटी खाइए, ठीक है। थोड़ा सा पेट को खाली रखिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको नींद नहीं आएगी, आपको भारी भारी महसूस नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार थोड़ा देर लेट जाता हूं। तो आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपको अच्छा लगेगा। आपके शरीर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाने को पचाने के लिए, और वो एनर्जी आप लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई में। उसके बाद बारी आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शाम के समय आप थोड़ा सा टहलने के लिए जाइए। और अगर आपके यहाँ सर्दी ज़्यादा है तो मौसम्मी का जूस मत पीजिए, लेकिन मौसम्मी का फल आप खा सकते हैं। ओके, शाम ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए, उससे पहले आप खा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन रखें इस पूरे बोर्ड एग्जाम के टाइम तक। मान के चलिए कि 2 महीने जो आपको मिले हैं ये आपका तपस्या का टाइम है। इस समय आपको वो मॉन्क मोड जिसको बोलते हैं ना, उस मोड में चला जाना है। और मॉन्क मोड में रहते हुए, तपस्या करते हुए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हेल्थी रूटीन को कैसे मेंटेन करना है और हेल्थी रूटीन का मतलब क्या है। त्राटक की जहां बात करते हैं तो त्राटक आपको सुबह भी करना चाहिए, आपको शाम को भी करना चाहिए। योगा यानी मेडिटेशन भी आपको सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। नहाने का काम तुरंत जैसे ही आप उठते हैं इमीडिएटली कर लीजिए, उसमें जरा भी लेट लतीफी मत कीजिए। और उसके बाद खाना कम खाइए, बस इतना काफ़ी है आपके एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे
और अच्छे से अच्छे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जिससे आपका अच्छा एग्जाम हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।